हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑडिटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। जैसा आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड के लिए एमसीक्यूज की वीडियोस जो हैं वो आ रही हैं एक सीरीज में। प्रोस सेक्शन स्टार्ट हुआ था लास्ट वीडियो में, 45 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे हमने प्रोस सेक्शन के। आज है क्लास 11th, आज 46 से आगे के डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 95 तक। अच्छे क्वेश्चंस हैं, आज थोड़े आसान हैं लेकिन क्वेश्चंस आज के छोटे छोटे से हैं, तो देखिए और नोट्स बनाइए इनके। वीडियो कैसी लगी वो कमेंट कर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है, वो लाल बटन जो दिख रहा है उसे दबा दें और शेयर कर फ्रेंड से भी सब्सक्राइब करा दें। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। 1 से यूपीटीजीटी का एक नया बैच है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो क्वेश्चन नंबर 46 है, ल्यूकस डाइड इन जून। ल्यूकस ईवी ल्यूकस जो हैं वो उनकी डेथ हुई थी जून के महीने में। सन कौन सा था? 1938। 47, ईवी ल्यूकस वाज बेस्ट नोन एज। ईवी ल्यूकस जाने जाते हैं किस चीज के लिए? आंसर है बी, एसेइस्ट के रूप में जाने जाते हैं ये। 48, ल्यूकस वॉज एजुकेटेड एट। ल्यूकस को शिक्षा दीक्षा कहाँ दी गई? आंसर है सी, फ्रेंच स्कूल। ठीक है, ये एक स्कूल का नाम है, वहां पर इनको पढ़ाया गया। क्वेश्चन नंबर 49 है, हाउ मेनी टाइट कॉर्नर्स इन द लाइफ ऑफ मैन अकॉर्डिंग टू ल्यूकस। तो टाइट कॉर्नर्स इनका एस्से आपके सिलेबस में है एलटी के। उसमें ईवी ल्यूकस बताते हैं कि इंसान की जिंदगी में दो तरह के टाइट कॉर्नर्स होते हैं, दो तरह की मुश्किलात होती हैं, एक है फिजिकल और एक है मेंटल। तो दो इसका आंसर है, 20 का आंसर होगा। 50 पर चलते हैं। When the narrator went to an auction sale hall, how much money he had? टाइट कॉर्नर्स में जो हमारा नरेटर है वो एक ऑक्शन हॉल में जाता है, सेल हॉल में जाता है बोली लगाने के लिए। जेब में उसके कितने रुपए होते हैं उस वक्त? सिर्फ 63 पाउंड्स। ठीक है, लेकिन वो बोली लगाता है बहुत बड़ी। नेक्स्ट 51, क्वेश्चन नंबर 51 है, कैथरीन मैन्सफील्ड रोट अंडर द पेन नेम। कैथरीन मैन्सफील्ड किस पेन नेम से लिखा करती थी? आंसर जो है इसका वो है कैथलीन मैन्सफील्ड। तो डी इसका आंसर होगा, कैथलीन मैन्सफील्ड। मरी या फिर बेचैम्प नाम से भी लिखा करती थी, यानी पूरा नाम था कैथलीन मैन्सफील्ड बेचैम्प। ठीक है, BEAUCHAMP। ठीक है, तो इस नाम से कैथरीन मैन्सफील्ड लिखा करती थी, तो बी नहीं है, कैथरीन मैन्सफील्ड ही है। तो डी इसका आंसर है, कैथलीन। कैथलीन याद रखिए, बस उसको याद रखिए, कैथलीन शब्द को। 52 पर चलते हैं। कैथरीन मैन्सफील्ड वाज बोर्न इन, आंसर है ए, अक्टूबर 1888। 53 पर चलते हैं। द फ्लाई इज द स्टोरी ऑफ। जो द फ्लाई कहानी है जो आपके एलटी सिलेबस में है, वो कहानी किसकी है? ट्रेजिक लाइफ ऑफ एन ओल्ड मैन। ये एक बूढ़े व्यक्ति की ट्रेजिक लाइफ की कहानी है। 54 पर चलते हैं। कैथरीन मैन्सफील्ड स्टडीड इन, आंसर है सी, क्वींस कॉलेज लंदन में ये पढ़ी हैं, तो आंसर है सी। 55, द फ्लाई वॉज कंपोज्ड बाय, आंसर आप जानते हैं कैथरीन मैन्सफील्ड, इन्होंने कंपोज किया था इस रचना को। 56, हु इज द मेन कैरेक्टर इन द फ्लाई। फ्लाई में मेन किरदार किसका है? आंसर है बी, द बॉस का। वो इसका मेन किरदार है, द बॉस का। ठीक। 57, हु इज एन एब्सेंट कैरेक्टर इन द फ्लाई। इस कहानी में एक अनुपस्थित किरदार है, वो कौन है? आंसर है ए, द बॉस सन। तो जो द बॉस किरदार है उनके बेटे की मौत हो गई है, तो उनका सिर्फ जिक्र होता है। तो जिन किरदारों का सिर्फ जिक्र होता है और वो एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं नॉवल के प्लॉट या सब प्लॉट में, तो इस तरह के किरदार एब्सेंट कैरेक्टर्स कहलाते हैं, तो वो बॉस का बेटा है। 58 पर चलते हैं। द बॉस वॉज विजिटेड इन हिज ऑफिस बाय। द बॉस के ऑफिस में कौन आता है उससे मिलने के लिए? आंसर है सी, मिस्टर वुडीफील्ड आते हैं मिलने के लिए। 59 पर चलते हैं। हु इज जर्ट्रूड इन द स्टोरी द फ्लाई। द फ्लाई कहानी में जर्ट्रूड कौन है? आंसर है ए, वुडीफील्ड की बेटी का नाम है ये। 60 पर चलते हैं। हु इज द ऑफिस क्लर्क इन द फ्लाई। द फ्लाई में ऑफिस क्लर्क कौन है? आंसर है ए, मैसी। ठीक है,
तो द फ्लाई में जो ऑफिस क्लर्क है, द बॉस के ऑफिस में काम करने वाला, उसका नाम है ऑप्शन ए मैसी। 61 पर चलते हैं। हु सेंग द बंगाली सॉन्ग एट द फेयरवेल पार्टी? ठीक है, तो फेयरवेल पार्टी आपके एलटी के सिलेबस में है अनीता देसाई जी की। उस फेयरवेल पार्टी में कोई शख्स एक बंगाली गाना गाता है। आंसर है मिसेस बनर्जी गाती हैं। 62 पर चलते हैं। अनीता देसाई हैज स्टडीड इन, अनीता देसाई जी की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? दिल्ली यूनिवर्सिटी में। 63 पर चलते हैं। अनीता देसाई हैज गॉट साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1978 फॉर हर नॉवल। अनीता देसाई जी को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1978 में उनके एक नॉवल के लिए। नॉवल का नाम था फायर ऑन द माउंटेन। चैनल पर वीडियो है, देख सकते हैं आप। 64 पर चलते हैं। अनीता देसाई वॉज गिवन द ब्रिटिश गार्जियन प्राइज फॉर। अनीता देसाई जी को एक प्राइज मिला था, प्राइज का नाम था ब्रिटिश गार्जियन प्राइज। किसने दिया था या किस चीज के लिए मिला था? 4 है। आंसर है ए, द विलेज बाय द सी के लिए। इसकी भी वीडियो चैनल पर है। ठीक है, तो ये नॉवल भी आप देख सकते हैं, सिंपल सर्च करिए द विलेज बाय द सी ऑरेटन इंस्टीट्यूट। ठीक है, 65 पर चलिए। अ फेयरवेल पार्टी हैज बीन अरेंज्ड बाय, जो फेयरवेल पार्टी हो रही है उसको अरेंज किसने किया है? आंसर है सी, रमन और बीना ने। ठीक है, ये ट्रांसफर होकर जा रहे हैं तो जाने से पहले अपने आस पड़ोस दोस्तों को इन्होंने एक फेयरवेल पार्टी दी है। 66 पर चलते हैं। रमन एंड बीना आर सो पॉपुलर, हु सेड? किसने कही थी ये बात पार्टी में कि रमन एंड बीना बहुत पॉपुलर हैं? ये मिस दत्त कहती हैं ये बात। 67। सो 67 में पूछा जा रहा है, अनीता देसाई पब्लिश्ड हर फर्स्ट नॉवल क्राई द पिकॉक इन। अनीता देसाई ने अपना पहला नॉवल क्राई द पिकॉक पब्लिश किया था 1963 में। आगे बढ़ते हैं, 68 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। अनीता देसाई वॉज अवॉर्डेड पद्म भूषण इन, अनीता देसाई जी को पद्म भूषण मिला था 2014 में। आगे बढ़ते हैं, 69 पर चलते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डिड अनीता देसाई शॉर्टर फॉर द बुकर प्राइज? अनीता देसाई को शॉर्टलिस्ट किया गया बुकर प्राइज के लिए कितनी बार? आंसर है सी, 3 बार। ठीक है, नंबर 70। अनीता देसाई वॉज बॉर्न इन, आंसर है ए, 24 जून 1937 इनका जन्म। 71। फ्रांसिस बेकन वॉज बॉर्न इन, फ्रांसिस बेकन का जन्म कहाँ हुआ? लंदन में। 72। बेकन हैड स्टडीड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ, बेकन कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं? कैम्ब्रिज में। 73 पर चलते हैं। बेकन हैज बीन कॉल्ड द फादर ऑफ, बेकन को किसका पिता कहा जाता है? एम्पायरिसिज्म का, अनुभवजन्य ज्ञान का। ठीक है, एम्पायरिसिज्म का मतलब, एम्पायरिसिज्म का था अनुभवजन्य, जो अनुभव से आए। ठीक है, इनको, बेकन को इनका पिता कहा जाता है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी बेकन को एक चीज का पिता और कहते हैं, फादर और कहते हैं। क्वेश्चन आएगा वो भी डिस्कस करेंगे। 74 पर चलते हैं। हु रिजर्व बेकन एज हिज हर लीगल एडवाइजर? बेकन को अपना लीगल एडवाइजर किसने बनाया था? आंसर है बी, क्वीन एलिजाबेथ ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेकन की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। तो रानी एलिजाबेथ के वो लीगल एडवाइजर थे। 75 पर चलते हैं। बेकन डाइड ऑफ, आंसर है ए, निमोनिया। बेकन की मौत जो थी वो निमोनिया से हुई थी। 76। बेकन वॉज बरीड एट, बेकन को किस जगह दफनाया गया? आंसर है ए, हर्टफोर्डशायर में, एक प्रांत का नाम है, वहां पर इन्हें दफनाया गया। 77 पर चलते हैं। हु कॉल्ड बेकन द यंग लॉर्ड कीपर? जी हाँ, बेकन को एक एडजेक्टिव दिया गया था, द यंग लॉर्ड कीपर। किसने दिया था? क्वीन एलिजाबेथ ने दिया था, द यंग लॉर्ड कीपर। 78 पर चलते हैं। नोवम
ऑर्गेनम इज रिटन इन लैटिन। तो नोवम ऑर्गेनम जो रचना है वो लैटिन भाषा में लिखी गई है। एक फिलोसॉफिकल वर्क है ये और 1620 में पब्लिश हुआ था। 79 पर चलते हैं। न्यू एटलांटिस वॉज पब्लिश्ड इन, न्यू एटलांटिस जो रचना है इनकी वो पब्लिश हुई थी 1627 1627 में। 80 पर चलते हैं। When was जोसेफ एडिसन born? जोसेफ एडिसन का जन्म कब हुआ था? आंसर है ए 1 मई 1672 को। 81 पर चलते हैं। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, आसान आसान से। इन 1693 जोसेफ एडिसन एड्रेस्ड अ पोएम टू, 1693 में जोसेफ एडिसन ने कविता लिखी और वो कविता एक शख्स को संबोधित थी। वो शख्स थे जॉन ड्राइडन। 82 पर चलते हैं। जोसेफ एडिसन फाउंडेड अ मैगजीन द स्पेक्टेटर विद, जोसेफ एडिसन ने एक मैगजीन की स्थापना की थी द स्पेक्टेटर किसके साथ? आंसर है ए रिचर्ड स्टील के साथ। 83 पर चलेंगे। काटो रिटन बाय जोसेफ एडिसन इज, काटो जो जोसेफ एडिसन की रचना है वो क्या है? एक ट्रेजेडी है। ए इसका आंसर है। 84। एडिसन वॉज बरीड इन, एडिसन को दफनाया गया था वेस्टमिनिस्टर एबी नाम की जगह पर। 85 पर चलते हैं। वेयर वॉज जोसेफ एडिसन बॉर्न, जोसेफ एडिसन का जन्म कहां हुआ था? सी इंग्लैंड में। 86 व्हेन डिड जोसेफ एडिसन डाई, जोसेफ एडिसन की मौत कहां हुई थी या कब हुई थी? व्हेन है, आंसर है ए जोसेफ एडिसन की मौत हुई। 87 व्हाट वाज सेंट टू मिस्टर एडिसन बाय विम्बल, मिस्टर एडिसन को यानी कि नरेटर को, स्पीकर को विल विम्बल नाम का किरदार क्या भेजता है? आंसर है डी अ बिग फिश, एक बड़ी मछली भेजता है। 88 हु पोर्ट्रेड एडिसन एज अ कैरेक्टर इन दिस नॉवल द हिस्ट्री ऑफ हेनरी एस्मॉन्ड, एक नॉवल है द हिस्ट्री ऑफ हेनरी एस्मॉन्ड, उसमें एडिसन का किरदार किसने पोर्ट्रे किया था? एक्टर का नाम बताना है आपको। आंसर है वेलबॉर्न थैक्रे। 89 जोसेफ एडिसन्स लास्ट पब्लिकेशन ऑफ पेपर वॉज, जोसेफ एडिसन का लास्ट पब्लिकेशन ऑफ पेपर क्या था? आंसर है बी द गार्जियन। ठीक है, तो जो न्यूज़पेपर उन्होंने आखिरी बार पब्लिश किया था वो था द गार्जियन। 90 द ड्रमर 1716 की एक रचना क्या है? कॉमेडी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इनसे रिलेटेड। 91 जोसेफ एडिसन वॉज फोर्स्ड टू रिजाइन एज सेक्रेटरियन, जोसेफ एडिसन को मजबूरन त्यागपत्र देना पड़ा था सचिव के पद से। किस सन में? 1780 1718 में। ओ हेनरी ने। 20 का आंसर है। 94 इन कॉम्पिटिटिव सोसाइटी द ऑब्स्टिकल फॉर हैप्पीनेस इज, लास्ट लीफ के अकॉर्डिंग इस कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में जो ऑब्स्टिकल है खुशियों के बीच में वो क्या है? आंसर है सी पावर। ठीक है, 95 पर चलते हैं। बर्ट्रैंड रसल वॉज बॉर्न इन, कब पैदा हुए थे? आंसर है ए 18 में 1872। ठीक है, रसल की डेट ऑफ बर्थ। तो इस वीडियो में रखेंगे इतने ही क्वेश्चंस। अगली वीडियो में ये क्वेश्चंस हो जाएंगे खत्म। अगला सेक्शन स्टार्ट करेंगे फिक्शन। ठीक है, यानी नेक्स्ट से नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। वही सारे काम करने जो आपको करने हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और न्यू बैच आप जानते ही हैं 1 मार्च से बन रहा है टीजीटी का। फिलहाल एलटी की डेट भी अनाउंस करेंगे बहुत जल्द। एक नया बैच बनने वाला है एलटी का, उसकी भी अनाउंस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से। ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय।
है।